विश्व का ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ? इस अद्भुत घटना को विशद करने में शायद विज्ञान अभी तक वहां तक नहीं पहुंच पाया। तत्पश्चात ब्रह्मांड में घटित अद्भुत विशालकाय चमत्कारिक घटनाओं को संकल्पना में घटित किया है। इसी वैज्ञानिक संकल्पना के आधार पर ब्रह्मांड निर्मित घटनाओं को हकीकत को बयां करने का यह प्रयास है और परिवर्तन बाधकता की ओर किस तरह अग्रसर होता जा रहा है यह विशद किया गया है। ब्रह्मांड में एक अद्भुत हलचल, विरोधाभासी शक्तियों का एक कार्यशील शक्ति से टकराव, एक भयंकर विस्फोट, ध्वनि प्रतिध्वनित विस्फोटक आवाज, अति तेजोमय प्रकाश, फिर सभी दिशाओं में फेंके हुए मगर मध्य बिंदु तक तप्त तेज प्रकाश भरित गोली, प्रचंड उष्मा से ब्रह्मांड भरसा गया। ब्रह्मांड में उठी हुई धूल उष्मा को सतेज रखने का कार्य कर रही थी। सारा ब्रह्मांड अद्भुत घटना की चपेट में था। हर एक रंग की छटा घटना को भयावह बना रही थी। सारा ब्रह्मांड अद्भुत घटना के घेरे में था। एक विस्मयकारी घटना, एक अद्भुत घटना। समय का पहिया घूमता रहा। उस समय के काल चक्र में सब कुछ धीरे धीरे शीतल और शांत होता गया। तत्वों से अद्भुत गोलों ने धीरे धीरे अपना अस्तित्व निर्माण करना कार्य शुरू किया और अंततः एक एक ने अपना अस्तित्व पा लिया। इसी क्रियाकलापों में अपनी क्षमता भर शक्ति से धरती जैसे गोले ने भी अपना अस्तित्व संयोज कर पंच तत्वों से आरंभित जीवन निर्माण में अपना सहयोग समर्पित किया। एक सृष्टि निर्माण का सहयोग जो सभी ग्रहमंडलों में अग्रसर रहा। धरती, सजीवन की देन धरती, सृष्टि संचलन की परिक्रमा में अनंत जीवों का प्रत्युत्पादन धरती पर एक पूर्ण और प्रभावी कार्य करता रहा। इसी क्रियाकलापों में ही मानव जीवन निर्माण हुआ। एक गर्भ से सृष्टि, जीवों की उत्पत्ति, जीव का निर्माण, एक मानव निर्माण, फिर जिसमें लिंग मात्र से भेद निर्माण हुआ। एक भयंकर भेद, बस केवल एक स्त्री गर्भ, मगर अबोध। डॉक्टर साहब, गर्भ निदान करना है, गर्भ जांच करना है। कितना वक्त हुआ है? 2-2.5 महीने हो गए डॉक्टर साहब। कम इन। ओके 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 ओके। आप दोनों को
लड़की है। हमें बेटी नहीं चाहिए। ठीक है, आप मंडे को आ जाइए। हे माँ, हे बाबूजी, कौन नहीं कहता कि आप हत्यारे हैं, खूनी हैं। अपनी इच्छा और अपनी खुशी के लिए वक्त ने आपकी कामनाओं का संधान कर एक सिद्धांत का रूप दिया, अबोध। आपकी कामनाओं का फल अंततः आपको भी यही चाहिए था, एक अबोध से प्राप्त खुशी, सुख, आनंद, एक प्रकृति का सत्य आपके आंचल में समर्पित हो रहा था पिताजी। आपका स्वार्थ चरम सीमा पर आ चुका था। प्रकृति के सत्य को, वेद को, आपकी कलंक की संस्कृति के बीच से आप उसे देखने की जिद पर अड़े रहे और प्रकृति के भेद को खोलकर भी देख लिया। निकला वही आपकी कलंक की संस्कृति का एक कलंक, एक अबोध गर्भ, जो जगत जननी, लिंग मात्र से नारी, एक स्त्री, बस। आपने अपराध की सीढ़ी से चढ़ना शुरू कर दिया। मानवता के प्रति अपराध, ईश्वर के प्रति, सृष्टि विधाता निर्माता के प्रति अपराध, सृष्टि परिसंचरण के विरोध में कार्य, उसकी क्रियाकलापों में खलल, प्रकृति के संतुलन में असंतुलन प्रक्रिया। बस युग निर्माता के निर्माण में जो आपको हक दिया था, उस हक को पूर्ण सिद्धांत का रूप देने में प्रांत विधाता ने डाल दिए। काल परिक्रमा से बढ़ता आपका भी माता पिता का सम्मान तो बढ़ता जा रहा था, पर आपका स्वार्थ गजब ढा गया। एक अपराधी, एक खूनी बनने जा रहे थे। हे माँ, तूने यह क्या कर दिया? ये कैसा निर्णय कर लिया? कभी पूर्व काल में तुम्हारे साथ भी यही होता?
तो आज तुम मेरे साथ जो कर रही, तो क्या तुम आज यह कर पाती? हे बाबूजी, आपने अद्भुत कर्मों को क्यों निर्माण किया? आप तो मेरे लिए ईश्वर है। आपके चरणों के दर्शन और सृष्टि के दर्शन होने से पूर्व ही मुझे इस संसार से अलविदा करने जा रहे हैं, क्योंकि बस मैं एक नारी की अवस्था प्राप्त कर रही हूँ। इसलिए बाबूजी, अगर यही अवस्था आपके माता पिता के साथ होती तो क्या आप आज इस संसार में होते? बाबूजी सोचो, संसार का निर्माण कैसे हुआ? अगर ऐसा ही होता रहा तो सारा संसार नष्ट हो जाएगा, नार पीड़ितों का संसार होगा। बाबूजी, एक बार सोचो, मेरा क्या दोष है, क्या अपराध है मेरा? आपके ही कर्मों का फल हूं मैं। फिर क्यों आप हत्यारे बन रहे हैं? क्यों हत्या की सोच ली? एक हत्या कर आप क्यों अपराधी बन रहे हैं? अपने जीवन में क्या आप जल्लाद बन जाओगे? सोचो बाबूजी, मैं आपके शरीर और रोम रोम का अंश हूं, आपके मन उच्चता का बिंदु हूं। क्या मुझे नष्ट कर दोगे? हे मां, विधाता ने किसी कारणवश किसी उत्तरदायित्व को सौंपकर मेरी इस संसार में प्रविष्टता निश्चित की होगी। फिर आप प्रकृति के नियमों को केवल नारी भेद को मद्देनजर रखते हुए प्रतिबंध क्यों लगा रही हो? मेरे भाग्य को मैंने साथ लाया है माँ, वो अब मेरे साथ है। उसे अब मैं देख भी सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ, क्योंकि वो मेरा है। उसके साथ जी लूंगी, उसकी तकलीफ, पीड़ा मैं आपको कभी नहीं होने दूंगी। वहां मुझे संसार के दर्शन करने दो। मैं सहस्त्र जीवन आपकी ऋणी रहूंगी और आप एक कलंक से, हत्या से विमुक्त हो जाओगे। हे मां, अपने कर्म के संधान से एक सुनिश्चित जीवन प्रणाली खड़ी कर दूंगी मां। कर्म सिद्धांत के फल के बारे में तो आप पहले से ही जानते थे, फिर क्यों कर्म किया और किया भी तो भेद क्यों कर रहे हो? क्या आपके लहू का अंश मैं नहीं हूं? क्या मैं आपके रोम रोम हर्षित आनंद का फल नहीं हूं? मैं यहाँ फलित हो रही हूँ, क्या ये मेरा दोष है? पिताजी, मैं आपकी उंगली पकड़कर चलना चाहती हूँ, संसार को देखना चाहती हूँ, आपके सुख दुख में सम्मिलित होना चाहती हूँ। पिताजी, समय का पहिया घूमता रहता है। मैं नारी जाति से जरूर हूँ, परंतु अनंत भावनाओं से, माया, ममता, प्रेम, उदारता, सहनशीलता, बलिदान जैसी भावनाओं से ओतप्रोत भरी हूँ। पिताजी, हो सकता है कभी प्रकृति के नियमों के अनुसार जब कभी आप इस संसार से जा रहे हो, यह जाजती नहीं है पिताजी, यह संसार का सत्य है। तब जिस जिसको आपने अपना समझकर सब कुछ अर्पण किया, और वही सब आपसे मुंह फेर लेंगे। ऐसे समय में मैं नारी मानवी भावनाओं से परिपूर्ण आपके अंतिम पल तक आपके साथ रहूंगी और अपनी क्षमता भर शक्ति से दर्द पीड़ा को मिटाने का प्रयास करती रहूंगी। और पिताजी, आपका चेहरा अपने दोनों हाथों में एक फूल की तरह लेकर
आंखों से आंसुओं की मोती टपकाते हुए तब तक देखती रहूंगी जब तक मेरी आंखों में समाया हुआ आंसुओं का सागर भरा हुआ है। मैं मन ही मन भविष्य में घटित घटनाओं की संकल्पना से तड़प रही हूं, क्योंकि जब कोई मेरे माता पिता के साथ ना हो तब मैं आपके साथ रह सकूं, आपको अपना सहारा दे सकूं। पर पिताजी, आज मैं आपके मन पर संसार के विचारों से भरे मलिनता से तड़प रही हूं। न जाने कब मैं संसार में आने से पूर्व ही आपके उन विचारों की बलि ना चढ़ जाऊं। पिताजी, संसार के मलिन विचारों से भरे आपके मन विचारों से भ्रमित हूं, तड़प रही हूं। मैं ऐसी अदालत में खड़ी हूं जिसकी कोई पैरवी नहीं है, जी रहा नहीं है, ना ही निर्णय के बारे में बता सकती हूँ। आप ही सोचिए ना बाबूजी, आप ही न्याय संस्था है, न्यायदाता है, आप ही निर्णय है और आप ही मेरे लिए भगवान हैं। पिताजी, मैं आपसे दूर, बहुत दूर, इस संसार से परे, आपके विचारों की धारा में लुप्त हो रही हूँ। बेटी, हम बहुत गलत थे। हमसे बहुत बड़ा अपराध होने जा रहा था। हम सारे जीवन के लिए अपराधी बनने जा रहे थे। हम एक माँ बाप से, हमारे आने वाली बेटी से ही बचते रहे। हम एक अपराध से मुक्त हो रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। संसार के सत्य को हम नष्ट नहीं करेंगे। हे विधाता, हमें माफ कर दो।